गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस एंड लेवल्स जानेंगे 6 M6 कमोडिटी का। 6 मेन में जो कमोडिटीज है, निकल, आपका कॉपर रहेगा, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। स्टेप बाय स्टेप सारा जानेंगे, समझेंगे कि प्राइस कहाँ पे नेकलाइन के पास है या फिर दूर है। लेवल्स जानेंगे, सब चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम अगर निकल का समझे, निकल का आप देखिए, निकिल एक प्राइस चैनल के अंदर और कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद आपका ये रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि रिट्रेसमेंट आया है और 50% पे रिट्रेसमेंट आपका निकिल कर रहा है। अभी आपको आज और कल के लिए ट्रेड कैसे करना है, अभी जो रिट्रेसमेंट है, जो आपको मैंने ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रहा है, ये नेक लाइन है, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो ही निकिल आपका नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है। आज के लिए कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज के लिए जो प्राइस जो आज का ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, देन नीचे गया, प्रीवियस डे लो इसने तोड़ा नहीं है, तो आपका जस्ट प्राइस एक रेंज में, ये जो मैं आपको ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, ये एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर ब्रेक करता सस्टेन होता है तो एक अच्छा खासा ऊपर की साइड आपका टारगेट आएगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है, देन आपका ये सपोर्ट आ जाएगा। इस सपोर्ट पे ध्यान रखिए, सपोर्ट के जाने के बाद ही आपका नेगेटिव होगा। इस सपोर्ट पे आने के बाद अगेन बाइंग लेवल आएगा, तो जस्ट अभी साइडवेज है, इसको समझ के करिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बात करेंगे हम कॉपर की। देखिए कॉपर को हम देखते हैं, ये हमारा कॉपर का चार्ट, इसको हम रीसेट कर लेते हैं। चार्ट को अगर थोड़ा सा बड़े में हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली कॉपर का जो मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ वो सेम एनालिसिस है। मीडियम टर्म में आपका नेगेटिव था, नेगेटिव से आपका एक प्राइस चैनल में फॉर्मेशन हुआ और प्राइस चैनल के बाद मैंने आपको कंटिन्यूसली लास्ट 1 वीक से बोला हूं कि ये प्राइस का एक नेक लाइन है और इधर की साइड अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्मेशन हुआ, बट प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। अभी प्राइस सपोर्ट पे है, तो अगर प्राइस 720 721 के ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर की साइड लेवल 732 तक के बनेंगे। अगर इसके नीचे प्राइस ब्रेक होगा तो अगेन सपोर्ट आ जाएगा 700 का। इन दो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए और समझ के करिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट कमोडिटी की जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। तो सबसे पहले हम सिल्वर को समझते हैं। देखिए सिल्वर का ये चार्ट, आपका चार्ट को सबसे पहले हम देखते हैं। इसको रीसेट किया है, आपका प्राइस जो नेगेटिव चैनल के अंदर, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, और एक आपका शार्प डाउनफॉल है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसका एक नेकलाइन है, इस नेकलाइन के नीचे ब्रेक होगा तो ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके अंदर है तो कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा, लेकिन प्राइस ने ब्रेकआउट करने की बजाय ब्रेक डाउन कर दिया। अभी क्या है, अभी 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आपका 67,700 एंड लोअर साइड में आपका 66,500 का, प्लस माइनस आप 100 200 पॉइंट मान सकते हैं, जो कि अनफेयर हाइज एंड लोज होते हैं। इस लेवल पर एज ए रेजिस्टेंस क्रिएट करे तो सेल करना, एज ए सपोर्ट क्रिएट करे तो बाई करना है। अगेन प्राइस अगर ऊपर चला जाए, एज ए सपोर्ट क्रिएट करे तो आपको वेट करके बाई करना, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा ट्रेड को समझ के करना, साइंटिफिक लॉजिक अप्लाई करने के बाद ही ऐसे एंट्री नहीं करनी, नहीं तो आपका कैपिटल लूज हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की बात करेंगे हम गोल्ड की। गोल्ड का चार्ट देखते हैं। देखिए आपका गोल्ड, गोल्ड क्या, सिल्वर ज्यादा आपका नेगेटिव है कंपैरिजन गोल्ड के। गोल्ड आपका स्टिल पॉजिटिव है। मेन जो आपका जो काफी टाइम से जो आपके कई महीनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, वो ये आपका थोड़ा सा मोटी वाली जो आपकी ब्लैक जो लाइन है, ये वाली आपका इसका एक तरीके से पीवट है। इसके ऊपर ही आपका गोल्ड पॉजिटिव होगा, अगर इसके नीचे रहता तो गोल्ड आपका नेगेटिव ही है, ठीक है। अब क्या, एक रेंज है छोटी सी 48,400 की और लोअर साइड आपकी 47,900 की। आपका इस रेंज में हायर रेंज पे सेलिंग आएगी, लोअर रेंज पे आपकी बाइंग आएगी। इसके नीचे या ऊपर जिधर भी ब्रेक करके सस्टेन होगा उधर ही आपका बड़ा मूव आएगा, तब तक आपका एक कंसोलिडेट ही करेगा, एक रेंज के अंदर ही रहेगा आपकी ये रेंज ही। आप इस रेंज के हिसाब से आप ट्रेड करिए। अभी उस रेंज के बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपका ये जो एक हाई इधर बना है, देन इधर आपका एक लो बना है, ठीक है, इस रेंज के बीच में कुछ नहीं, कंसोलिडेट करेगा, इसके ऊपर जाएगा तो इधर की साइड आपका निकलेगा, नहीं तो आपका एक छोटा सा टारगेट बनता है जो कि आप नहीं कर सकते उसको, तो इस लेवल पे आप छोड़ दीजिए। या तो आपको 47,900 पे मिले एज ए सपोर्ट ट्रेड करे तो बाई करिए, या फिर आपको 48,300 पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल करिए। ये जो आपका रेंज है, ये ऊपर की साइड ये रेंज और नीचे की साइड ये रेंज, इस रेंज के हिसाब से करिए, बीच में फंसिए मत। कम ट्रेड कर लीजिए लेकिन बड़े ट्रेड करिए, ताकि एक ही एसएल का आपका स्टॉप लॉस एक ही कैंडल का हो, टारगेट आपका एटलीस्ट 10 12 20 कैंडल का हो, तो रिस्क रिवार्ड जितना बड़ा रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सारा गेम भी रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट का। अगर आप जानते हैं तो ट्रेड करिए, नहीं तो लर्निंग करिए। लर्निंग के बिना तो कोई अर्निंग होती नहीं है, वो पैसा चला जाएगा एंड ऑफ द डे।
दो ट्रेड पॉजिटिव जाने, दो नेगेटिव जाने में अकाउंट तो एंड ऑफ द डे आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। नेक्स्ट चार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट पे जो हम बात करेंगे आपका नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का, ठीक है। नेचुरल गैस को कंटिन्यूसली जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे आपका चार्ट को थोड़ा सा अगर मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो प्राइस एक चैनल में फॉर्मेशन है, मिडिल में इसका एक तरीके से पीवट हो गया है, ठीक है। और आपका हायर रेंज जो है इस रेंज में आपकी सेलिंग आती है, लोअर रेंज पे अगेन बाइंग आती है, ठीक है। तो इस रेंज में अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो अगेन सेलिंग आएगी, अगेन यहाँ पे एज रेजिस्टेंस क्रिएट करा, फिर सेलिंग आएगी, यहाँ पे फिर बाइंग आएगी। प्राइस ऐसे ही चलेगा, हायर रेंज पे सेल करिए, लोअर रेंज पे बाई करिए। नेचुरल गैस ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी अभी नेचुरल गैस है, सबसे ज्यादा बिहेव, क्योंकि आप हायर रेंज पे सेल कर रहे हैं, लोअर रेंज पे बाई कर रहे हैं, इजिली आपके टारगेट आ जाते हैं। क्रूड ऑयल का कल मैंने आपको बोला था कि लोअर साइड आपका टारगेट 5000 का है, ठीक है। क्या आया, क्या देखते हैं अभी चार्ट पे अगर देखें तो देखते हैं क्या आया आपका। अरे ये तो उससे भी नीचे आ गया, 4928 का लो मारा है। कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर इसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो पहला लेवल आपका जहां पे रुकने का लेवल है वो 5000 का, और आप देख लीजिए 5000 के लेवल पे कल भी रुका है, आज भी उसके ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन नहीं हुआ, देन फिर वहीं पे प्राइस है। अभी क्या करना है, अभी आपके क्रूड ऑयल के अगर इससे नीचे सस्टेन होता है, ये जो आपका मैं एक स्टेपर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ब्रेक करता है आपका, ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न में आता है, तो आपका लेवल आता है 4800 का। अगर ब्रेक नहीं करता है, एज ये आपका सपोर्ट क्रिएट करता है, इधर की साइड ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट जो लेवल आएगा सबसे पहले आपका आएगा 5180 का। मींस मैं एक बड़ी थोड़ी सी मीडियम और बड़ी रेंज देता हूँ, छोटी छोटी नहीं, ठीक है। तो वो और आपके टारगेट वो इजिली आते भी है, ठीक है। बीच में कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है तो बड़ा करना है, नहीं तो छोटे छोटे ट्रेड करने। आप 10 ट्रेड लो, इससे अच्छा एक ही अच्छा ट्रेड ले लो, उससे क्या होगा आपकी एक तो आपका ब्रोकरेज कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा, आपको जितना एनर्जी लगेगी आपके एनालिसिस में बाकी सब चीजों को समझने में वो भी आपकी कम लगेगी। तो परफेक्ट ट्रेड करिए, यही मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ लाइव मार्केट में। तो आप सीख भी सकते हैं अपना खुद के एनालिसिस पे, अगर आपको आता है, सब चीजें समझ में आते हैं, रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट अगर आपको आता है तो आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। और हमारा दूसरा चैनल भी है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन रिलेटेड बहुत कंटेंट मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है, और लाइव मार्केट में आप मुझसे भी सीख सकते हैं अगर सीट्स अवेलेबल है तो, नहीं तो आपको वेटिंग करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।